हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, दो आत्मापूर्ण चेतनशील महिलाओं का मिलन, ईसा की माँ मरियम और यूहन्ना बपतिस्ता की माता एलिज़ाबेथ का मिलन। जब जीवन में प्रभु आ जाए तो ये जीवन परम आनंद बन जाता है, आनंद का गीत गूंजता है। और जब जीवन में आनंद का गीत गूंजे तो वह सेवा में भी बदल जाता है और ये सेवा मुक्ति की धारा बन जाती है। आज हम मरियम और एलिज़ाबेथ के मिलन पर विशेष चिंतन करें। 31 मई 2024, 8वां सामान्य सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ नबी जेफन्याह का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 18 तक, या वैकल्पिक पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 पद संख्याएं 9 से 16 तक। जब घने बादल छा जाते हैं तो ये बादल गरजने लगते हैं, ये बरसने भी लगते हैं। बादल पानी से भरा होता है और उसके बरसने की अति तीव्र इच्छा होती है। धरती भी पानी के प्यास में वर्षा की प्रतीक्षा करती है और जब वर्षा हो जाती है तब धरती बादल को धन्यवाद देती है कि अच्छा किया, मैं प्यासी थी, वर्षा किया। बादल भी ऊपर से धरती को इसलिए धन्यवाद देता है कि धरती ने वर्षा के पानी को स्वीकार किया, ग्रहण किया। इसलिए दोनों ओर से कृतज्ञता का भाव उठता है। आज के पर्व मरियम और एलिज़ाबेथ के मिलन का कुछ ऐसा ही संदेश है। ईसा की माता मरियम, जिसे गब्रिएल दूत ने मुक्तिदाता के ईसा के जन्म का संदेश दिया, और इस मुक्तिदाता के संदेश को ग्रहण कर माँ मरियम ने स्वयं में अनुग्रह और धन्यवाद का भाव लेकर आनंद का गीत गाया, क्योंकि उनके द्वारा मुक्तिदाता का जन्म हुआ, उनके द्वारा मुक्तिदाता का आगमन की शुरुआत हुई और वह इस मुक्तिदाता के माँ बनने वाली थी। और उन्हें जो संदेश मिला था कि इसी समय उनकी संबंधी एलिज़ाबेथ भी गर्भवती हैं, तो वह अपना ख्याल किए बिना इसलिए एलिज़ाबेथ की सेवा में निकल पड़ी कि एलिज़ाबेथ को उनकी ज़रूरत थी। और दो आत्मापूर्ण चेतनशील महिलाओं का मिलना वास्तव में दो संतों का मिलना था। यूहन्ना बपतिस्ता का अपने माँ के गर्भ में उछल पड़ना राजा दाऊद के उस नाचने का प्रतीक है जब संधि की मंजूषा शत्रुओं के छावनी से इस्राएलियों के तंबू में वापस लाया गया था। राजा दाऊद ने कपड़े के गिरने तक नाचा था। ये पुराने व्यवस्थान की बात है। संत लूकस ने नए व्यवस्थान में माँ मरियम को संधि की मंजूषा का प्रतीक दिया और संधि की मंजूषा के रूप में ईश्वर ईसा के रूप में नए व्यवस्थान में माँ मरियम के गर्भ में आए। इसलिए शब्द का देह धारण करना मानव मुक्ति के इतिहास का अद्भुत घटना है। इसलिए मुक्ति विधान में मरियम और एलिज़ाबेथ का मिलन हमारे लिए आनंद और खुशी का विषय है। हम यही प्रार्थना करें कि जो आनंद मरियम और एलिज़ाबेथ ने अनुभव किया, यह उनके स्वयं के मुक्ति का अनुभव था और ईश्वर के महान कार्य का साक्षी बनने का भी
अनुभव। हम यही प्रार्थना करें कि आज हम ईश्वर के महान मुक्ति योजना को समझ पाएं और स्वयं अपनी मुक्ति का अनुभव करें। माँ मरियम और एलिज़ाबेथ हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।